हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट मिट्टी चैनल विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। अगर हम सिर्फ 5 मिनट की कैंडल देखते हैं, मार्केट ओपन होता है, उसके बाद फिर ऑलराइट हम थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं। हियर इट इज़। तो मार्केट ओपन होता है, फिर डिसअपॉइंटमेंट है, फिर एक बुल बार है। ये कोई रिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है। यहाँ पे ऊपर सेलर्स हो सकते हैं। यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। फिर नेक्स्ट बार यहाँ पे एक डिसेंट बुल बार है। जब मार्केट इसका हाई निकलता है कि तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे 2 बुल बार्स हैं। अब ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रैली करें, पर अगर हम ये रैली देखते हैं अभी, तो जब भी कोई नया है बनाए पुल बैक आए, नया है बनाए पुल बैक आए, यहाँ पे साइडवेज हैं, तो हम यहाँ से ये एक्सपेक्ट करना कि इमीडिएटली मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है, वो फिलहाल लो प्रोबेबिलिटी बेट है। और अगर जब भी मार्केट इसका हाई निकालता है और अगर हम बाय लेने के लिए सोचते हैं, तो हमें ये मेक श्योर करना होगा कि जितने भी बार्स बने हैं हमें इसका लो एज अ स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पे हम बाय कर रहे हैं तो ये बार का लो हमारे लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। देखिए, वो एक कंडीशन है हमारे ट्रेड में एंटर करने के लिए। अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है, फिर फॉलोअप कैंडल देखना है। एक डिसेंट बुल बार है, क्या ऑप्शन पे कोई मोमेंटम है? नहीं है, तो हम यहाँ पे एग्जिट करना है। हमें यहाँ पे वेट नहीं करना है। यहाँ पे रिस्क बहुत बढ़ जाती है क्योंकि कोई फॉलोअप बार नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक बुल बार है, यहाँ पे बुल बार होना चाहिए था। कॉन्ट्रडिक्शन है, अगर कॉन्ट्रडिक्शन है तो काफ़ी डीप पुल बैक हो सकता है। क्या हमें बाद में जब यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट होता है, मार्केट इसका जब हाई निकल रहा है, तब क्या हमें तब बाय करने के लिए सोचना है? क्या हमें एक्सपेक्ट करना है कि यहाँ सडनली कोई मोमेंटम आ सकता है? तो यहाँ पे बार्स बनने दीजिए। ये भी हो सकता है कोई नया हाई बने, उसके बाद फिर इमीडिएटली रिवर्सल आए। तो यहाँ पे फिलहाल देखिए, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये है इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बने, उसके बाद फिर उसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो। जैसे कि यहाँ पे रैली की है, फिर पुल बैक है, फिर और एक रैली हो सकती है, फिर एक पुल बैक हो सकता है। तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे हमें इमीडिएटली यहाँ पे बाय करना रिस्की है। मार्केट अगर रैली किया होता स्ट्रॉन्ग, फिर यहाँ पे कोई पुल बैक होता, तब हम बाय करने के लिए सोचते, तब वो हायर प्रोबेबिलिटी वेट होता। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये जो रैली है, ये भी अगर कोई स्ट्रॉन्ग होती, ये जो प्रेसिडिंग रैली है, अगर वो उसमें कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स होते, तब भी हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोचते हैं। पर उस केस में भी अगर आप बाय कर रहे हो तो मेक श्योर आप फिर लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच कर रहे हो। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे ये बार पे अगर आप बाय भी करते हो, फॉलोअप देखना है। ऐसे बार क्लोज होता है और नेक्स्ट बार अगर उसका लो निकालता है तो हमें एग्जिट करना है। तो अब तक जो भी आप ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे भी अगर आप बाय लेते हैं तो ये भी आपका माइनर लॉस में कट होता। यहाँ पे भी अगर आप बाय लेते हैं, यहाँ पे वैसे बाय बन नहीं रहा है, तो वो भी आपका माइनर लॉस में कट होता। फिर नेक्स्ट जो बाय था वो आपका यहाँ पे बाय बनता। ये एक रीजनेबल बाय है, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो, पर फॉलोअप बैड है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी बार का लो हम एज ए स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। फॉलोअप देखना है, यहाँ पे बियर बार है, अगर इसका लो निकलता है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। 77 है, तो नेक्स्ट बार कोई भी उसका लो नहीं निकलता है तो हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 2 बार्स का ब्रेकआउट होता है, तो अभी हम इसी स्टॉप लॉस पे रिलाई रह सकते हैं। ये कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है। तो यहाँ पे फिर डबल टॉप क्रिएट होता है, यहाँ से हम कुछ पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर सडनली मार्केट ये 2 बार के नीचे जाने लगता है, तब हमारे यहाँ पे एग्जिट होता है। वैसे तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रिलाई रह सकते हैं, पर यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट कर चुका है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है कि ये स्टॉप लॉस हिट हो। तो आपका फिर जो एग्ज़िट है वो यहाँ पे होता और एंट्री आपकी यहाँ पे होती है। सो 269 टू 92। अब जब यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, देखिए हर बार न्यू हाई पुल बैक, न्यू हाई पुल बैक, न्यू हाई, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे पुल बैक है। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं? तो 11:15 की कैंडल हम देख लेते हैं। ऑलराइट,
तो ये 1119 की कैंडल है, कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, पुल बैक आता है। जब मार्केट इसके ऊपर जाने लगता है तब हम यहाँ पे एक बाय ज़रूर ले सकते हैं। यहाँ पे एक बार बनता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट बार देखिए डोजी बार है, इसका लो निकालता है, तब हमें यहाँ पे एग्जिट करना होगा। तो पहली बात तो ये कि क्या हम यहाँ पे ऐसा ट्रेड ले सकते हैं क्या, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से कोई स्ट्रांग मोमेंटम आए। अगर हम ये रैली देखते हैं ना, तो ये रैली में कहीं भी कोई भी बार में जो भी रैली है कहीं पे भी कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स अब तक दिखे नहीं है, तो सेलिंग प्रेशर बिल्कुल नहीं है। ये भी हो सकता है कि ये जो मोमेंटम है ये बाद में सडनली एक्सेलरेट करें, इसलिए हमने जो बाय कहा था वो यहाँ पे बाय बोला था कि ये एक रीज़नेबल बाय हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रांग बुल बार है, हो सकता है यहाँ पे कोई और स्ट्रांग फॉलो पाए। पर अगर हम अब तक के ट्रेड्स देखते हैं तो एक ट्रेड था जो हमने बाय किया था, वहाँ पे हमें लॉस हुआ, माइनर लॉस था। दूसरा ट्रेड था उसमें हम दूसरा ट्रेड था यहाँ पे कोई बन नहीं रहा है, और दूसरे ट्रेड में हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तीसरे ट्रेड में जब हमने यहाँ पे बाय किया तो ये कोई डिसअपॉइंटमेंट है, तो हमें यहाँ पे लॉस हुआ है। अगर हम ये पैटर्न देखते तो हम यहाँ से इमीडिएटली एटलीस्ट एक फॉलोअप एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक बुल बार है, उतना सफिशिएंट नहीं है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल बॉटम क्रिएट होता है कि हम अब यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग होगा। तो ये 12-10 की कैंडल है, ये एक डबल बॉटम का काम कर सकते हैं, बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि कोई डिसेंट बुल बार नहीं है। तो यहाँ पे मार्केट रैली करता है, यहाँ पे एक डिसेंट बुल बार है, फिर यहाँ पे ये एक बुल बार है, हम रैली देखते हैं तो कोई स्ट्रांग नहीं है। फिर अगर इनकेस अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय भी करते हो तो मेक श्योर कि आपका फॉलोअप देखना है। यहाँ पे अगर ये ऑलमोस्ट आपका ब्रेक इवन पे निकल जाता, फिर क्या हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के वेट करना है। देखिए स्टॉप लॉस हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमें पता है कि अब यहाँ से क्लियरली मार्केट रैली कर सकते हैं। वो कब हो सकता है, जब ये ट्रेंड स्ट्रांग है, एक्सेप्शनली स्ट्रांग है, मान लीजिए अगर होता तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट करते कि हाँ अब मार्केट रैली करता है, और ये वीक होता तो वैसा नहीं है। यहाँ पे ये सेल ऑफ भी स्ट्रांग है, जैसे जैसा ये लेग है वैसे ही ये लेग है, इसलिए यहाँ पे अभी फ़िलहाल यहाँ पे बाय करना और स्टॉप लॉस पे रिलाय रहना, वो भी जब डोजी बार बनाए तब यहाँ पे चैलेंजिंग है, आई मीन रिस्की है यहाँ पे। क्या हम ये बार पे इमीडिएटली बाय करने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाँ मार्केट अब रैली कर सकता है, तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। क्या हम अब ये जब बार बनता है क्या हम तब बाय करने के लिए सोच सकते हैं, ये एक रीज़नेबल बाय हो सकता है। अब यहाँ पे अगर आप बाय कर रहे हो तो जैसा हम हर बार ट्रेड करते हैं, ये इसमें और वो ये ट्रेड मैनेजमेंट में और वो ट्रेड मैनेजमेंट में वैसे कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। आपने यहाँ पे बाय किया, अगर इमीडिएटली मार्केट इसका लो निकलता तो हम एग्ज़िट कर जाते हैं। यहाँ पे फॉलोअप देखना है, अगर 2 बार का इमीडिएटली लो निकल रहा है तो हम एग्ज़िट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बाय करते तो यहाँ पे अब 3 बुल बार से हम वेट कर सकते हैं, यहाँ पर मार्केट कुछ रैली कर सकता है तो बाद में फिर आपका एग्ज़िट यहाँ पे होता। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या हम यहाँ पे कोई बाय लेने के लिए सोचते हैं, ओवरलैपिंग बार से पैटर्न बहुत छोटा है तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्या हम यहाँ पे कोई बाय लेने के लिए सोचते हैं। 2-5 ये इंटरेस्टिंग होगा देखना। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पे आप कहीं पे बाय करते तो अगर कोई ऐसा फॉलोअप है, डिसअपॉइंटमेंट है, कोई मार्केट रैली नहीं कर रहा तो हमें एग्ज़िट करना है, ये आपका मिनिमम लॉस में कट होता। तो अगर ये पैटर्न में देखता हूँ तो ये पूरे पैटर्न में हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे जैसे मैंने बताया, यहाँ पे एक बाय था, उसके बाद फिर नेक्स्ट बाय जो था वो अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोचते हैं तो यहाँ पे ये कोई हमारा बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे हमें मोमेंटम चाहिए। नेक्स्ट बाय ये था, एक रीज़नेबल होता, फिर नेक्स्ट
यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा हमारा, रिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, यहाँ पे हम बाय लेते हैं। यहाँ पे अगर आप बाय लेते तब भी माइनर लॉस होता है, यहाँ पे माइनर लॉस होता है, यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं लेना है। ऐसे पैटर्न्स में बाय देखिए, यहाँ पे मार्केट ज़रूर सस्टेन कर रहा है, ये इंटरेस्टिंग है काफ़ी। तो अगर आप ऐसे कोई बाय भी लेते हो, यहाँ पे ये 29 है, ये 30 कैंडल है, ओके। तो कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है ऑलमोस्ट 39 को। व्हाट्सएप ने ओके 38, सो 30, उसके बाद फिर व्हाट्स रॉन्ग, ओके। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी फॉलोअप कैंडल बन रहा है वो फॉलोअप कैंडल को बनने दीजिए, उसके बाद फिर इसका अगर लो निकालता है तो ठीक है, तब हमें एग्जिट ही करना है। पर अगर नहीं लो निकालता तो हम वेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम वेट कर सकते हैं, यहाँ पे हमें वेट करना पड़ता है, और जब यहाँ पे हमें ये पे एग्जिट करना पड़ता है। अब हम कुछ स्कैल्प्स देख लेते हैं, क्या हमें लेने चाहिए थे क्या। देखिए क्या हम अब ये बार पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, तो ये हो सकता है बाय, हमें पर फॉलोअप कैंडल देखना है। अगर फॉलोअप ठीक नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी बार्स हैं कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं हो रहा, तो यहाँ से हमें ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि इमीडिएटली कोई ब्रेकआउट हो सकता है, वो हो सकता है, पर अगर फॉलोअप पैसा नहीं मिलता है तो हमें एग्जिट करना है। तो हम यहाँ पे कहीं पे बाय करते हैं, जिससे ये बार क्लोज होता है हमें एग्जिट करना है। अब जब मार्केट यहाँ पे हाई वन ट्रिगर कर रहा है तो क्या तब बाय करना चाहिए, तो तब नहीं बाय करना है, क्योंकि अब ये मोमेंटम ब्रेक हो चुका है, ये कोई स्ट्रॉन्ग चैनल नहीं है, यहाँ पे पोटेंशियल डबल टॉप की ज़्यादा प्रॉबिलिटी है। क्या हमें यहाँ पे बाय करने के लिए सोचना है, तो यस ये रीज़नेबल बाय हो सकता है। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी हम बाय कर रहे हैं ना, तो हमें स्टॉप लॉस बड़ा ही यूज़ करना है, पर यहाँ पे ज़्यादा मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, क्योंकि अगर हम रैली देखते हैं तो रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, पुल बैक्स काफ़ी डीप है। तो अगर आप ऐसे कोई भी बाय ले रहे हो, अगर इमीडिएटली बार हाई पे नहीं क्लोज होता है और उसके बाद रैली नहीं करता है, ये प्राइजेक्शन देख के हमें यहाँ पे वेट नहीं करना है। अगर ऐसे बार क्लोज हो रहा है तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए जब भी आप 1 मिनट पे एंट्री ले रहे हो, मेक श्योर कि आपका जो भी ट्रेड का रीजन है वो 1 या 2 बार में ही आपको लेना है। तो अगर ऐसे बार एंट्री ले रहे हो आप, ऐसे बार क्लोज हो रहा है, तो हमें एग्ज़िट करना है इमीडिएटली। क्या हम यहाँ पे अब कोई बाय एंट्री बना सकते हैं और वेट कर सकते हैं। और अगर आप कोई बाय एंट्री बना रहे हो ब्रेकआउट पे, तो मेक श्योर फिर अगर ब्रेकआउट पे, देखिए अगर आप यहाँ पे बाय बना रहे हो तो इमीडिएटली जैसे डिसअपॉइंटमेंट आता है आपको एग्जिट करना है। अगर आप ब्रेकआउट पे बाय एंट्री बना रहे हो ना, तो मेक श्योर कि आप प्रॉपर फिर स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, क्योंकि उसके बाद फिर मार्केट इमीडिएटली फेल हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। तो आपको एटलीस्ट मार्केट को कुछ समय देना है। फिर ये प्राइजेक्शन देख के देखिए, आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो ये पहला पुल बैक है, तो आपका एटलीस्ट ये बार के नीचे स्टॉप लॉस होता। फिर यहाँ पे देखना है फॉलो, ऐसे मार्केट रैली नहीं कर रहा तो एनीवेज आपका फिर यहाँ पे कहीं पे एग्जिट हो जाता। देखिए अब तक हमने हर बार ये देखा है कि जब भी ब्रेकआउट होता है फेल होता है, ब्रेकआउट फेल होता है, तो आप ऐसे बाय भी लेते हो तब भी इमीडिएटली हमें एग्जिट करने के लिए सोचना है। अगर आपने यहाँ पे बाय किया तब आप बड़ा स्टॉप लॉस लेके वेट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो मेक श्योर ऐसे अगर बार्स बन रहे तो हमें एग्जिट करना है इमीडिएटली, आपको वेट भी नहीं करना है कि कोई पुल बैक आए हैं। बाद में अगर फॉलोअप आता है सच में, तब आप बाय करने के लिए फिर से सोच सकते हो। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं है। देखिए ये कितने स्मॉल पैटर्न्स हैं, क्या हम अब यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाँ अब ये तो मार्केट हाई के पास क्लोज हो चुका है, अब यहाँ से कुछ मोमेंटम मिल सकता है। तो कैसे मैनेज करोगे अगर ऐसे कोई भी एंट्री ले रहे हो तो देखिए ये सब केसेस में हमारे लिए स्टॉप लॉस फ़िलहाल तो यही है, इसी के नीचे स्टॉप लॉस है। तो इतनी बार एंट्री लेना, फिर एग्ज़िट, एंट्री फिर एग्ज़िट, फिर एंट्री फिर एग्ज़िट, यहाँ पे एंट्री एग्ज़िट,
तो इससे ये सबसे बेटर ऑप्शंस आपके पास ये हैं, और हो सकता है कि ये हर ट्रेड्स आप प्रॉपरली मैनेज भी ना कर पाओ। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप बाय करना है, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है, फिर हमें वेट करना है। तो यहाँ पे काफ़ी डीप पुल बैक होता है, तो उसके बाद भी मार्केट रैली करता है। तो फिर आपका यहाँ पे एग्जिट होता। तो ये हमारे लिए उससे बेटर तरीका है। अभी इंटरेस्टिंग है, क्या हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए या फिर हमें ये बार क्लोज होने के बाद बाय करना चाहिए और फिर उसके बाद ये स्टॉप लॉस पे रिलाई रहना चाहिए। और अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं तो फिर ये डिसअपॉइंटमेंट है, क्या हम तब इमीडिएटली एग्जिट करना चाहिए। तो अगर हम ये प्राइजन देखते हैं, यहाँ पे देखिए हर एक बार फॉलो, एक बार फेल, तो हर एक बार बनता है फेल हो रहा है। अब ये पैटर्न वैसा नहीं है, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 बुल बार्स है। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हो तो मेक श्योर आप एटलीस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। बेस्ट स्टॉप लॉस हमारे लिए यही है, रीजनेबल। तो यहाँ पे फिर हमें वेट करना है, ये जब भी साइडवेज जा रहा है एनीवेज, तो हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं, मार्केट फिर रैली करता है। ये इंटरेस्टिंग है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे इसके ऊपर बाय लिया, उसके बाद फिर 12 से क्लोज होता है, क्या करना है हमें। तो बेटर ये है कि आप यहाँ पे एग्ज़िट कर लो, ऐसे बार क्लोज होता है तो हर बार वही हो रहा था। तो जब ये फॉलो पाता है और यहाँ पे मार्केट फिर इसका हाई निकालता है, तब हम फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बाय करते हो तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। अब क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, तो ये एक रीज़नेबल बाय हो सकता है। अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हो तो मेक श्योर आप ये स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं तो आप इसके नीचे फिर स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकते हो, हमें इमीडिएटली रैली चाहिए, फिर आपका यहाँ पे एग्जिट होता। क्या हम यहाँ पे पुट बाय करने के लिए सोच सकते हैं, तो एक रीजनेबल ट्रेड हो सकता है, पर मेक श्योर अगर ऐसे बार क्लोज होता है तो आपको फिर इमीडिएटली यहाँ पे एग्जिट करना होगा। यहाँ पे हम कोई स्टॉप लॉस पे रिलाई नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम लो प्रोबेबिलिटी बेट ले रहे हैं। या तो बेस्ट बेट हमारे पास यही है कि हम इसे ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड कर लें। और मान लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, तो क्या आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, ये ब्रेकआउट पे ये हो सकता है रीजनेबल ट्रेड। जैसे मार्केट इसका हाई निकालता है, आप बाय करने के लिए सोच सकते हैं, पर फॉलोअप कैंडल्स देखना है। ऐसे फॉलोअप है तो फिर हमें यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना होगा। ये इंटरेस्टिंग है, अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो इसे कैसे हैंडल करोगे आप। तो यहाँ पे अगर आप कहीं पे बाय कर रहे हो तो मेक श्योर, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हर बार कोई नया हाई बनने के बाद रिवर्सल आता है, तो जैसे यहाँ पे बाय करते हो जैसे इसका लो निकलता है हमें एग्जिट करना है। अब क्या हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं जब मार्केट इसका हाई निकल रहा है तब। तो बाय करना तो हमें यहाँ पे कहीं पे करना था। यहाँ पे अभी भी चैनल टाइट है, यहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। देखिए 5 मिनट के कैंडल पे यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। अगर आप 1 मिनट पे लेते हो तो यहाँ पे हमारा बाय बन रहा था। यहाँ पे ये मोमेंटम के बाद रिस्क बढ़ जाती है। ऐसे डिसअपॉइंटमेंट है तो फिर आपको लॉस में कट करना होगा। तो ये पूरे पैटर्न में जो रीजनेबल ट्रेड्स जैसे मैंने बताया, यहाँ पे बाय करना था, ये स्टॉप लॉस यूज़ करना, डिसअपॉइंटमेंट थी तो हमें एग्जिट करना था। यहाँ पे अगर आप बाय करते तो 1 मिनट पे आपको देख के मैनेज करना था और इमीडिएटली एग्जिट करना था। फिर नेक्स्ट बाय ये होता, ये 5 मिनट का कैंडल हमें यूज़ करना था, फिर आपका यहाँ पे एग्जिट होता। फिर और अगर आप यहाँ पे बाय लेते हो तब भी जैसे उसे कैसे मैनेज करना है मैंने बताया। यहाँ पे बाय लेना रिस्की है, यहाँ पे हम बाय ले सकते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमें यूज़ करना है। फिर वो यहाँ पे कहीं पे हमारा एग्जिट होता, फिर यहाँ पे कहीं पे भी हमारा बाय नहीं बन रहा। ये कैसे पैटर्न बने, क्योंकि इमीडिएटली ऊपर सेलर्स हो सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव बियर बुल बार्स मिसिंग है, ब्रेकआउट हो नहीं रहा है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। देखिए अगर प्रीसीडिंग ट्रेंड में अगर स्ट्रॉन्ग बुल बार्स होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स होते हैं, तब हम एक्सपेक्ट करते हैं इमीडिएटली ब्रेकआउट हो। तो कैसे कितने भी हैमर बने, कॉन्टेक्स्ट इज़ बैड। यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे ओवरलैपिंग बार्स बन रहे, बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे ओवरलैपिंग बार्स बन रहे, कोई बाय नहीं बन रहा। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अब हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। देखिए कितने सारे हैमर्स हैं, यहाँ पे हम बाय करते हैं, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हैमर है, यहाँ पे हैमर है, यहाँ पे हैमर है, पर क्या कोई मतलब है ये सब का। ऑप्शन का चार्ट देखिए,
कितनी मोमेंटम है इसमें, कोई क्लैरिटी नहीं है, मार्केट कोई रैली नहीं कर रहा, मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो कोई हमारे यहाँ पे बाय नहीं बन रहा है। जो मार्केट है, देखिए ऑप्शन में भी मोमेंटम चाहिए तभी हमें बाय करने के लिए सोचना है। इसी चार्ट को अगर मैं 5 मिनट का देख लेता, कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है, कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई भी हैमर पे हमारा बाय नहीं बन रहा। बस यहाँ पे जब मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे थोड़ी मोमेंटम है, तब हम यहाँ पे एक बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो हमें यहाँ पे एग्जिट करना है। यहाँ पे फिर कोई हमारा बाय नहीं बन रहा। अगर ये ऐसे कोई बाय भी लेते हो तब भी आपको फिर आई की प्राइजेक्शन देख के, यहाँ पे अगर आप बाय लेते हो तो फिर आई की प्राइजेक्शन देख के आपको ट्रेड को मैनेज करना है। ऐसे बार क्लोज होते हैं, ऐसे अगर बार्स क्लोज होते हैं तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो आपको यही एग्जिट करना है। इफ एट ऑल यू आर बाइंग देयर। ये अगर हम प्राइस एक्शन देखते तो यहाँ पे कोई क्लियरिटी नहीं है, बस हमें पता है कि मार्केट ने काफ़ी रैली किया तो यहाँ से कुछ बाउंस ज़रूर मिल सकता है। पर अगर हम ये प्राइस एक्शन देखते हैं तो बस मार्केट साइडवेज है, कोई क्लियरली रैली नहीं कर रहा। और अगर आप ये बार के ऊपर बाय लेने के लिए सोचते भी हो तो भी मेक श्योर कि आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। पर क्या हमें यहाँ पे बाय लेना चाहिए ये प्राइजेक्शन देख के? क्या हमें सब, देखिए रैली तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद फिर ट्रेडिंग रेंज प्राइजेक्शन है, तो हम यहाँ से ट्रेडिंग रेंज ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये हम स्कैल्प के लिए ले सकते हैं, जो हमें फिर बाद में यहाँ पे डबल टॉप पे एग्जिट करना पड़ता। यहाँ पे फिर कोई बाय नहीं बन रहा। क्या हम ये जब बार फॉर्म हो रहा है तब हम यहाँ पे कोई बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? जब मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली रैली कर रहा है तब, या फिर हमें यहाँ पे बाय करना था? तो ये एक रीज़नेबल बाय हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने रैली किया था, फिर यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज डबल टॉप था, उसके बावजूद मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली रैली कर रहा है, तो ये एक बाय हो सकता है जो आपको यहाँ पे एग्जिट करना था। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ बाउंस मिले? वो भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे 24,500 का पी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे भी आप सेल करते तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस होता। फॉलोअप देखना है, डिसअपॉइंटमेंट है, इसका है निकला है तो आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। ये सब टारगेट्स हैं। देखिए रैली तो कोई स्ट्रांग नहीं है, इसलिए हम यहाँ से कुछ सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये मैं पूरा पैटर्न देखता हूँ तो ये पैटर्न में अगर कोई भी रीज़नेबल बाय था तो, और एक बाय यहाँ पे था, फिर दूसरा यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, तीसरा बाय ये हम ले सकते हैं, ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है। फिर और एक बाय जब यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा था तब भी हम ले सकते थे, और फिर और एक सेल हम ये ले सकते थे। ये स्टॉप लॉस पे हमें रिलाय रहना है। फिर हमारा ये सब टारगेट्स हैं। तो 1, फिर 2, 3, 4, ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। अब हम कुछ स्कैल्प्स देख लेते हैं। देखिए क्या हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? तो ये एक बाय हो सकता है, जिससे बार क्लोज होता है उसका हाई निकालता है, तब हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। इसका हाई होता, और फिर फॉलोअप कैंडल्स देखना है। अगर ऐसे डिसअपॉइंटमेंट है, मार्केट रैली नहीं कर रहा, तब हमें एग्जिट करना है, क्योंकि हम एग्जैक्टली हाई के पास है, तो ऑलमोस्ट आपका ब्रेक इवन में निकल जाता। अब क्या हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोचते हैं? तो अगर हमें बाय लेने के लिए सोचना था कहीं पे, तो ये जब 3 बुल बार्स बनते हैं, स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनते हैं, तब हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं।
जब मार्केट इसका हाई निकलता है तब, और फिर फॉलोअप देखना था, और फिर हमारा एग्जिट, ये भी ऑलमोस्ट हमारा ब्रेक इवन पे एग्जिट होता। यहाँ पे अभी लेना रिस्की है, हाई के पास है, और अगर आप लेते भी हो तभी ऐसे बार क्लोज होता है तो हमें यहाँ पे इमीडिएटली एग्जिट करना है। और जब भी मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है और आपको मान लीजिए आपको एंट्री भी करना है, तो मेक श्योर कि यहाँ पे कोई पैटर्न बने। ऐसे यहाँ पे रैंडमली कोई भी बाय नहीं लेना है, जैसे कि ये बार पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, मोमेंटम कैसी भी हो, यहाँ से ये नहीं एक्सपेक्ट करना कि अब मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग बुल बार बना के रैली कर सकता है, वो हो सकता है, पर ऐसे पैटर्न में उसकी लो प्रोबेबिलिटी है। क्या हम यहाँ पे अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से मार्केट कुछ रैली कर सकता है? तो बार्स बनने दीजिए। वैसे अगर आप लेते भी हो ऐसे बाय, कोई ऐसे बार बनता है तो हमें एग्जिट करना है, ये लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। क्या हमें ये स्टॉप लॉस पे रिलाई रहे कि हम बाय लेने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग 10 में नहीं है, स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज हो चुका है। और जैसे मैंने बताया, अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो ये स्टॉप लॉस पे हमें रिलाई रहना है। जब ऐसे बार क्लोज होता है तो क्या तब हम यहाँ पे कोई बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? तो मोमेंटम कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम कुछ मोमेंटम ज़रूर यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये एक रीजनेबल बाय हो सकता है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस पे रिलाई रह सकते हैं। क्या हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? तो डबल टॉप बना है, काफ़ी डीप पुल बैक है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है कोई भी बाय लेने के लिए। क्या हम यहाँ पे पुट लेने के लिए सोच सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए कोई भी सेलिंग प्रेशर नहीं है अभी भी, जैसे मैंने बताया, तो इसलिए हर बार यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। जब यहाँ पे वेज बना है, वेज के ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तब उसकी प्रॉबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। फिलहाल यहाँ पे सेल लेना काफ़ी रिस्की है, यहाँ से मोमेंटम आ भी सकता है पर उतनी रिस्क हमें नहीं लेनी है, तो यहाँ पे हमें कोई सेल नहीं लेना है। अब जब ऐसा बार बना है तब क्या हमें सेल करना चाहिए? तो नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अभी ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, हमें नहीं पता कि क्या इसका फॉलोअप आने वाला है, तो यहाँ पे हमें पुट बाय नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर सेल ऑफ होता तब हम पुट बाय करने के लिए सोचते हैं। जब मार्केट ब्रेक कर रहा है तब यहाँ से अब एक्सपेक्ट नहीं करना है कि यहाँ से कोई रिवर्सल आ सकता है, तो यहाँ पे हमारा कोई सेल नहीं बन रहा। अब जब वेज बनाए, क्या हम अब यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ब्रेकआउट हो सकता है? वो हो सकता है, पर अगर आप यहाँ पे बाय करते हो मान लीजिए, तो मेक श्योर कि ये जैसे बार रिवर्सल आता है आपको यहाँ पे इमीडिएटली एग्जिट करना है, पर ये रीज़नेबल बाय हो सकता है। बस अगर हम यहाँ पे ये प्राइसेशन देखते हैं तो मार्केट ने रैली किया है, यहाँ पे हमें मोमेंटम नहीं मिला है, इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में सच में होता तो यहाँ पे हायर हाइज बनते जो कि बन नहीं रहे, वही एक रिस्क है। क्या हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं? यस, पर अगर आप बाय करते हो तो मेक श्योर आप इसी का लो स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, तो हमें थोड़ा समय देना है मार्केट को। मार्केट जब रैली करता है, ऐसे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो हमारे यहाँ पे एग्जिट होता, पर ये रीज़नेबल बाय होता। तो यहाँ पे कोई हमें मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऐसे कुछ नहीं करना है, आपको एंट्री लेना है और फिर यहाँ पे वेट करना है, एटलीस्ट जब तक प्रीवियस बार का लो नहीं निकलता है तब तक। और अगर आप ये बार पे एंट्री कर रहे हो तो मिनिमम आपका ये स्टॉप लॉस तो हमें यूज़ करना है, ये बार का लो वो मिनिमम है, हमें यहाँ पे इमीडिएटली एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मोमेंटम ब्रेक हो चुका है, अब पैटर्न थोड़ा चेंज हो चुका है, इसलिए ये अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता और वहाँ पे अगर रिवर्सल आता तो कोई रेजिस्टेंस के पास होता तब रिवर्सल आता, तब हम एग्जिट करने के लिए सोचते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी फिर चेंज होनी चाहिए। क्या हम यहाँ पे कोई बाय लेना है हमें? तो यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? एक तो पहली बात, यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, दूसरी बात, इस बार ने इसका हाई भी नहीं निकाला है। यहाँ ये सब हमारे टारगेट्स हो सकते हैं, पर यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा ये बार पे। तो क्या हमारा यहाँ पे बाय होता? यहाँ पे काफ़ी रिस्क है, बाय लेना तो हमें यहाँ पे लेना था ये बार के ऊपर, फिर एग्जिट आपका यहाँ पे होता, क्योंकि सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ से रिवर्सल आने के ज़्यादा चांसेस। क्या हम यहाँ पे बाय लेते हैं? और फिर यहाँ पे अगर आप बाय लेते हो तो फिर ये डिसअपॉइंटमेंट है, क्या हमें इसके नीचे एग्जिट करना चाहिए? तो अगर आपने यहाँ पे बाय किया तो मेक श्योर आप ये स्टॉप लॉस पे रिले रहे हो।
क्या ये बाय हो सकता है रीजनेबल? यस। क्या हमें यहाँ पे पुट बाय करना चाहिए? देखिए पुट बाय करना तो हमें यहाँ पे करना था, यहाँ पे फ़िलहाल कोई हमारे यहाँ पे पुट बाय नहीं बन रहा है। ये ब्रेकआउट पॉइंट है, टारगेट है, तो यहाँ पे कुछ बाउंस मिल सकता है। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे अगर आप बाय करते हो तो ये हमारे लिए, देखिए यहाँ दो कैंडल्स है, तो अगर इसका लो निकलता है तब हमें एग्जिट करना है। क्या हमें यहाँ पे कोई कॉल बाय करना है और एक्सपेक्ट करना है कुछ बाउंस मिल सकता है? तो नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं है पैटर्न की, रिस्क बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे 3 बुल बार से हैं, जब यहाँ पे डोजी बार है, इसका हाई निकल रहा है तो कि तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कोई पैटर्न की क्लैरिटी नहीं है, तो कोई रीजनेबल स्टॉप लॉस नहीं है। बस एक और दो कैंडल में कोई भी रिवर्सल आ सकता है, तो इसमें रिस्क बहुत बढ़ जाती है। इसी बार पे रिवर्सल आ सकता है, नेक्स्ट बार पे रिवर्सल आ सकता है, अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है तो। इसलिए ऐसे ट्रेड्स हमें अवॉइड करना है। तो ये सब तो यहाँ पे ही एक रीज़नेबल ट्रेड था, उसके अलावा और कोई मुझे रीज़नेबल ट्रेड नहीं लगता है। और यहाँ पे एक बाय, ये एक सेल, सॉरी एक्सक्यूज़ मी, 3 मैंने बताए थे। तो ये सब रीज़नेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। अभी हम अडानी एंटरप्राइज देख लेते हैं। तो इसमें मैंने एक ट्रेड लिया था जब मार्केट यहाँ पे रैली कर रहा था तब। ये मैं 5 मिनट का कैंडल लगाता हूँ। यहाँ पे अगर हम पैटर्न देखते हैं तो जब मार्केट इसका हाई निकल रहा है तब हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली रैली करता है, स्ट्रांग रैली थी, तो स्ट्रांग कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बनते हैं, उसके बाद फिर ये एक बाय था। फिर यहाँ पे स्ट्रांग बियर बार था, एक डबल टॉप का पैटर्न बनना था, तब हम यहाँ पे भी सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, जब डिसअपॉइंटमेंट है तब हमारा यहाँ पे एग्जिट होता। यहाँ पे देखना है क्या मार्केट सच में कोई डबल बॉटम बनाता है, मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, फिर यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। जब हम देख सकते हैं एक बाय जो होता तो हमारा वो यहाँ पे होता, स्ट्रांग रैली करता है तो एटलीस्ट हम स्टॉप लॉस फिर यहाँ पे ला के रख सकते हैं। तो अभी देखते हैं, 12 बजे हैं तो चार्ट हमें नहीं दिखेगा। लेट्स ट्राई। ऑलराइट, देयर यू आर। तो जैसा मैंने बताया यहाँ पे हमारा एक बाय होता, ये स्टॉप लॉस होता, फिर यहाँ पे देखना है तो मार्केट फिर स्ट्रांगली रैली करता है। यहाँ पे डबल बॉटम पे अगर हम बाय करते तो ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता। तो मार्केट फिर यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे मार्केट फिर नीचे नहीं जा रहा, तो फिर यहाँ पे एग्जिट होता अगर हम यहाँ पे कहीं पे बाय करते हैं तो। तो फिर यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा था, एक बाय जो बाय यहाँ पे बन रहा था ये स्टॉप लॉस होता है। यहाँ पे मार्केट यहाँ से भी स्ट्रांगली रैली करता है। देखिए यहाँ पे डबल बॉटम पे कोई बाय नहीं है, यहाँ पे कोई बाय नहीं है, यहाँ पे एक बस बाय जो मैंने बताया था जब मोमेंटम ब्रेक हो रहा था, इसलिए ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे और यहाँ पे एक सेल था, उसके लिए हम देख लेते हैं कि 2600। All right, so I suppose to switch to 5 minute chart.
wow, I did not notice it. See here, there is contradiction. Here also bull bar, there also bull bar. Anyways, तो फिर एक सेल जो था वो यहाँ पे होता, फॉलोअप देखना है, ऐसे अगर फॉलोअप बैड है तो हमें एग्जिट करना है। तो सब रीजनेबल टेस्ट थे अडानी एंटरप्राइज में। दैट्स ऑल आई हैव फॉर टुडे, बाय।